नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर ब्रायन विट जी ने आत्मा की ये जो यात्रा होती है हमारी, उसके बारे में जो भी बातें कही है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों जो हमें सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इस आत्मा की हमारी ये जो यात्रा चलती है, इसमें हमें अलग अलग जन्म धरती पर लेने पड़ते हैं। उस जीवन में हम अपने कर्तव्य को किस तरीके से पूरा करते हैं, इन सारी बातों को बहुत ज़्यादा अहम होती है। तो ऐसे जीवन को एक आत्मा के लिहाज से बहुत ही आदर्श माना जाएगा, जिस जीवन में हम इस जीवन को समझकर एक निस्वार्थ भावना से, अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो जो हमारी आत्मा है उसका जो विकास है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो कुछ ऐसी बातों के बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों, जो इन सारी बातों के थोड़े आड़ आ सकती है, या फिर जो हमें कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य है उससे भटका सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आज के दौर में जो दोस्तों देखी गई है, वो है कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाना, या फिर दूसरे को गुमराह करना। इसको एक दूसरी भाषा में ब्रेन वॉश भी कहा जाता है। ब्रेन वॉश मतलब एक ऐसी चीज़ जो एक इंसान के दिमाग पर बार बार वही कहते हुए अगर हम रहे, तो कहीं ना कहीं उसको वो बात सच लगने लगती है। जैसे जो आतंकी होते हैं दोस्तों, इनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत कम उम्र में ही चालू करते हैं, और उनके दिल पर या फिर उनके दिमाग पर जो भी मतलब बुनाया जाता है या फिर जो भी भरा जाता है, उनको वो सच ही लगने लगता है। जैसे पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है, वह पूरी दुनिया मतलब हमें अमन में लाने के लिए हमें ऐसे हथियार उठा रहे हैं, हम अपने कौम के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम मतलब ऐसे किसी भी मतलब 100 लोगों को भी, बेसहारा लोगों को भी मारेंगे और कहीं ना कहीं हमारे कौम के लिए हम मर जाएंगे, फिर भी हमें जन्नत हासिल होगी। तो इस तरीके से उनको कहा जाता है, और ये ऐसी उम्र में कहा जाता है जब उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता दुनिया के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में। तो ऐसे वक्त में उनको ये सारी चीज़ें कहे, तो जब वो तक कहीं ना कहीं 23-24 साल के हो जाएंगे, उनको वही सच लगेगा जो उनके मन में भरा है। तो इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। बाद में धर्म थे मतलब धर्म को लेकर उनके मन में कहीं ना कहीं जहर घोलना, कि बाकी के धर्म के जो लोग हैं वो अच्छा मतलब वो नहीं है, भगवान उनसे नफरत करते हैं, इसलिए भगवान खुद चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मतलब हम मारे या फिर उनका हम खून बहाए। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। बस हम आतंकी की ही बात नहीं करते, बल्कि और भी जैसे मतलब चीज़ों में धर्म हो, या फिर आजकल के देखें तो पार्टियाँ एक दूसरे के किसी दुश्मन बनती है, वह एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे को मतलब ताना दिखाने के लिए या फिर हराने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी मतलब गैर कानूनी करते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो हमें कभी कभी हमारे उद्देश्य से भटका सकती है दोस्तों, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत बार ये भी देखा गया है कि कोई इंसान एक शांति भरी जिंदगी जी रहा है अपने और अपने परिवार के साथ, लेकिन ऐसे लोगों को अगर कोई भड़काए या फिर इनका ब्रेन वॉश करे, तो ऐसा जो इंसान है वो कभी कभी बहुत ही बुरा भी कभी कभी बन जाता है। बहुत सारे ऐसे भी आतंकी होकर गए कि जो बहुत ही अच्छे से पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी इनको इस तरीके से मतलब ब्रेन वॉश किया गया, उनको इस तरीके से फुसलाया गया कि वो लोग को बहुत ही ज़्यादा मतलब एक हज़ारों लोगों के मृत्यु के कारण बने। तो इस तरीके से जो बात है उनकी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी बन जाती है। कोई भी आत्मा दोस्तों पृथ्वी पर आकर मैं कुछ बुरा करूँगी ऐसे नहीं सोचती। वो आत्मा कुछ ना कुछ अच्छा ही करने के लिए यहाँ पर आती है। एक उनके परिवार के लोग उनसे सच्चा प्यार करते हैं, उनके माता पिता हो, उनके भाई बहन हो, उनकी पत्नी हो, उनके बच्चे हो, तो ऐसे वक्त में एक अच्छी ज़िंदगी, ठीक ठाक ज़िंदगी उनकी चल रही होती है। लेकिन फिर भी ऐसे उनके जीवन में पल आ जाते हैं कि जहाँ पर वो जिस तरीके से ब्रेन वॉश लोग उनको करते हैं, उन सारी चीज़ों को वो सच मानने लगते हैं। और जब मतलब वो एक ऐसे उनके हाथों से सही से सैकड़ों लोगों को मार देना वगैरह ऐसी चीज़ें होती है। और ऐसे जब इस दुनिया से ये लोग जाएंगे, तब ऐसे जो लोग होते हैं अपने आप को बहुत ही निचले मतलब डाउन ऐसे मतलब परिस्थिति में पाते हैं, और वहाँ पर उनकी आत्मा कहीं ना कहीं रोती है दोस्तों। ऐसी जो आत्माएं हैं वो बहुत मतलब एक कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी जगह पर होती है, और वहाँ से ऊपर उठने के लिए उनको बहुत सारे दुख का भी बहुत बार सामना करना पड़ सकता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस वजह से निर्माण हुई, बल्कि किसी ने उनको मतलब फुसलाया, इसलिए इसलिए हमारे जीवन में ऐसा कोई भी धर्म को लेकर या फिर किसी जाति को लेकर या फिर और भी किसी मतलब बात को लेकर, जैसे रवांडा नाम का एक देश है दोस्तों, वहाँ पर धर्म को लेकर नहीं बल्कि जाति को लेकर इस तरीके से मतलब लोगों ने एक दूसरे को मतलब मारा था कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके से ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, एक इंसानियत को बहुत ही मतलब एक शर्मसार कर देती है। और ऐसी जो बातें हैं, लोगों को ये लगता है कि वो बात घट गई तो उसके बाद चलो भूल जाए इन सारी चीज़ों को, लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर किसी ने किसी एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा समझो दुख दिया है, तो ऐसे जो पल है वो मतलब हज़ारों सालों तक ऐसे इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। उसके कर्म बंधन कुछ इस तरीके से बन जाएंगे कि बहुत सालों तक उसको नरक में रहना पड़ेगा, और नरक में रहते रहते उसको बहुत ही बुरे बुरे जीवन लेकर अपने दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारे जीवन में दोस्तों सबसे पहली बात हमें ये करनी है कि हो सकता है कि किसी के अपने मतलब जीवन में हम
किसी को खुशियाँ ना दे, लेकिन हमारे जीवन में किसी की भी बात मतलब सुन के या फिर इस तरीके से जो भड़काऊ लोग हैं उनकी बात सुन के हमें किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना और किसी का भी बुरा नहीं करना। हो सकता है कि आज हम किसी का बुरा करें और हमें अच्छी ज़िंदगी मिले या फिर 4 लोग हमारे वाह करें, लेकिन उस दुनिया में जाने के बाद हमारी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पछतावा करेगी और जिसको हमने जैसा दुख दिया है वैसा ही दुख भुगत कर हमें उस पल से मतलब बाहर आना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही है कि आज हम हमारे हाथों से ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कल हमारे आत्मा को पछतावा हो। दोस्तों, ऐसे जो भड़काऊ लोग हैं वो किसी के भी सगे नहीं होते। बहुत बार आपने भी देखा होगा किसी एक इंसान को आगे आगे करना और बाद में उस पर कोई मतलब आ जाए या फिर उस पर से कोई संकट आए तो उसको वैसे ही संकट में छोड़कर पीछे भाग जाना, ऐसा ही बहुत लोग करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हम ऐसे ही मतलब भड़काऊ लोगों से दूर ही रहे, हम अपने मतलब परिवार को अच्छे से संभालें, उनको खुशियाँ देने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं सच्चे परमात्मा को हम देखने की कोशिश करें। इस तरीके से किसी का भी मतलब बुरा ना करके हमारी जो आत्मा है कम से कम नीचे तो नहीं जाएगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से, अच्छे विचारों से हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों अपने अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।